बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक से हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फैन, हीटर एंड एलईडी बल्ब आर कनेक्टेड to a battery as shown in the figure. Find the equivalent resistance. Calculate the current passing through each resistor. अच्छा जी, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे बैटरी शो की है 12 वोल्ट की है। ये M जिसके ऊपर लिखा हुआ है, M इज़ द मोटर, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है जी फैन है। उसके बाद ये 10 ओम की रजिस्टर, इसे हम R2 कह देते हैं। और ये जो बल्ब है ये हमारे पास 18 ओम का है तो R3 कह देते हैं। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। R1 हमारे पास है जी 6 ओम, R2 हमारे पास है 10 ओम, R3 हमारे पास है 18 ओम, और जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो हमारे पास है 12 वोल्ट है। अच्छा जी, तो अब देखें कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आर ई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने फाइंड करनी है। उसके बाद R1 में से करंट फाइंड करना है, R2 में से करना है और R3 में से करना है। तो करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1, इसको हम I1 कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद करंट थ्रू R2, इसको हम I2 कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद करंट थ्रू R3, ये हमने फाइंड करना है, इसको हम I3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास ये जो सर्किट के ऊपर देखें R1, R2, R3, ये तीनों जो है ना वो पैरेलल में आपके पास कनेक्ट हैं। अब जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें देखें R1 की वैल्यू, तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1। R1 जो है वो आपका 6 है तो 1/6, R2 आपके 10 है तो 1/10 हो जाएगा। इस तरह 1/R3, R3 जो है हमारे पास 18 है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन सब का एलसीएम लेना है। 6, 10 और 18, इनका एलसीएम जो होता है ये हमारे पास 90 बनता है। अब 6 का टेबल 90 पे पढ़ेंगे तो ये 15 टाइम जाएगा तो 15 आ जाएगा, प्लस 10 का टेबल 90 पे पढ़ेंगे तो 9 टाइम जाएगा, प्लस 18 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है कि सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 29/90। अब रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड का उलट ले लें। तो जब आप रेसिप्रोकल दोनों साइड्स का लेंगे तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा RE इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 29। अब कैलकुलेटर से डिवाइड करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1। अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने करंट फाइंड करने, तो I1 फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो हमें पता है कि V इक्वल टू IR है। अब I का फार्मूला यहाँ से बनाओ तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है V/R हो जाता है। अब I1 फाइंड करना है तो I1 आपका हो जाएगा V/R1 हो जाएगा। अब देखो कि V की वैल्यू अगर जो गिवन है हमें 12 वोल्ट गिवन है और R1 की वैल्यू जो है वो 6 ओम है हमारे पास। इनको डिवाइड कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद I2 फाइंड करना है तो I2 जो होता है V/R2 होता है। अब V जो होता है ये हमारे पास 12 है और R2 10 ओम था तो इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 1.2 एम्पेयर आ जाएगा।
उसके बाद I3 फाइंड करना है, तो I3 हमारे पास V/R3 फार्मूला बनेगा। अब V की वैल्यू 12 है और R3 जो है वो हमारे पास 18 है। अब इसको डिवाइड कर लें तो 0.67 एम्पेयर जो होगा ये आंसर हमारे पास बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब देखें R1 हमें गिवन है 8 ओम, R2 हमें गिवन है 12 ओम, R3 जो है 18 ओम। आपने फाइंड करना है RE और ये पैरेलल में कनेक्ट है। अब जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1, R1 आपका 8 है तो 8 प्लस 1/R2, R2 12 है, 1/R3, R3 जो है वो 18 है। अब आपने क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 72 आएगा। अब 8 का टेबल 72 पे पढ़ेंगे तो 8 9 42 होता है, 72 होता है, तो ये 9 आ जाएगा। फिर 12 का पढ़ेंगे तो 12 6 आर होता है 72। फिर 18 का तो 18 4 आर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको ऐड करें तो देखें कि 6 + 4 10 और ये 16 आ जाएगा। तो हमारे पास 9 6 और 4, तो ये हमारे पास 6 + 4 10 और ये 19 हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 72। अब रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड्स का। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो RE इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 19। अब कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 3.789 और रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम होता है, तो ये हमारे पास ओम में आंसर आ जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें कहता है कि अ डिवाइस विद अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अब 120 वोल्ट वोल्टेज है तो V से डिनोट होगी, 120 वोल्ट है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड, अब पावर फाइंड करनी है। अब पावर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R है हमारे पास। अब देखो V की वैल्यू 120, तो 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R जो हमारे पास 10 है। तो अब देखें इसको अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास होगा 144 तो डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो तो हमारे पास ये 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो 1440 पावर, और पावर का यूनिट आपको पता है वाट होता है, तो ये हमारे पास वाट में आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हमारे पास अ लाइट बल्ब विद अ पावर ऑफ 60 वाट। अब पावर जो है वो हमारे पास 60 वाट है, इज स्विच फॉर 5 आवर्स। टाइम जो है वो आपके पास है 5 आवर्स है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर, अब पावर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, आपने एनर्जी फाइंड करनी है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब हमारे पास एनर्जी जो वाट आवर्स में अगर एनर्जी हमने निकालनी होती है तो एनर्जी वाट आवर्स में हम जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम जो होता है वो आवर्स के अंदर होता है। अब पावर देखो 60 वाट है और टाइम जो है वो 5 आवर्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 300
और ये वाट और आर साथ यूनिट लग जाएगी, ये वाट आवर्स आपके पास आंसर आएगा। तो एनर्जी जो होगी वो 300 वाट आवर्स जो है ना, वाट आवर्स में आपने आंसर निकालना है, जाउल में नहीं निकालना। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 100 आइडेंटिकल सेल्स, अब जो सेल्स हैं हमारे पास 100 सेल्स हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है और हर एक की वोल्टेज 0.2 वोल्ट है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट बी एफ व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड व्हेन इन सीरीज। अब देखेंगे जब सीरीज में है तो आपने रिजल्टेंट या नेट ईएमएफ फाइंड करनी है, और जब बल्ब पैरेलल में है तो फिर आपने नेट ईएमएफ फाइंड करनी है। अब देखेंगे जब सीरीज के अंदर जब बल्ब कनेक्ट होते हैं तो जब सीरीज में सेल कनेक्ट होते हैं तो जो ई नेट होती है ना, जो नेट ईएमएफ होती है वो हमारे पास होती है ई प्लस ई जितने भी हैं। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास है 100 है तो ये हमारे पास 100 ई हो जाएगा, 100 सेल हैं तो 100 ई हो जाएगा, 100 ईएमएफ। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 वोल्ट, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब जब पैरेलल में होते हैं ना सेल कनेक्ट तो फिर वोल्टेज सेम रहती है, फिर वोल्टेज ऐड नहीं होती, उस केस में करंट ऐड होता है। तो उस केस में जो ई नेट होता है ना वो ईएमएफ की इक्वल ही होता है। सिंगल सेल की जो ईएमएफ होती है सारों की पैरेलल में वही बनती है टोटल मिला के भी। तो ये हमारे पास ईएमएफ 0.2 है तो ये हमारे पास 0.2 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द ए एंड बी। अच्छा, अब देखें कि अब ये जो सर्किट है इसमें हम जो है ना ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास R1 है, ये वाली जो ऊपर वाली रेजिस्टर है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास R2 है, नीचे वाली जो रेजिस्टर है इसको हम R3 कह देते हैं, ये जो 2 ओम है। इस तरह ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हम R4 का नाम दे देते हैं। आपने टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की फाइंड करनी है। तो पहले आप डाटा लिख लें कि R1 आपने कही है 4 ओम वाली रेजिस्टर, R2 आपने कहा है 6 ओम वाली को, R3 आपने कहा है 2 ओम वाली जो रेजिस्टर है, इधर डायग्राम पे जो मैंने नाम लिख दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ। R4 आपने कहा है 3 ओम वाली रेजिस्टर को। तो ये आपने रेजिस्टर को पहले स्टेप में तो नेम दे दिए। अच्छा, अब जरा देखो R3 और R4, ये देखें डायग्राम के ऊपर, ये दोनों सीरीज में है। तो पहले इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखते हैं R3 एंड R4 आर इन सीरीज, R3 और R4 जो वो सीरीज में। अब सीरीज में जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास बनता है R3 प्लस R4, दोनों रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाती हैं। अब R3 की वैल्यू हमारे पास 2 है और R4 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 प्लस 2 जो है ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 ओम जो है वो रेजिस्टर आपके पास आ जाएगी। अब देखें कि ये अब आप अगर सर्किट में आप दोबारा से ड्रा करूं तो देखो सर्किट में ये सिचुएशन बन गई कि ये हमारा R1 है, ये हमारे पास ऊपर R2 है और नीचे जो दोनों हैं इनका कंबाइन जब हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास बना RE बन गया। अच्छा, अब जरा डायग्राम पे देखें, RE और R2 ये अब आपके पास पैरेलल में कनेक्ट है, RE और R2 पैरेलल में कनेक्ट है। अब जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह का फार्मूला है। तो अब इस सर्किट के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे R2 एंड RE आर इन पैरेलल, R2 एंड RE आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। अब जब ये पैरेलल में है तो फिर इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे उसको हम RE डैश कह देंगे
और ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/RE हो जाएगा। 1/R2 नहीं R3 है, बल्कि ये R3 है, ये हमारे पास R3 R1 R2 ठीक है, R2 ही है, ठीक है। तो अब देखें R2 हमारे पास है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब देखें कि जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो R2 जो हमारे पास है 1/6 है, और RE जो है वो अभी आपने फाइंड किया है वो हमारे पास 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 आर 30 और 5 6 आर 30, तो ये 5 + 6 11 आउट ऑफ 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। तो 1/RE' जो हमारे पास बनेगा ये 11/30 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो देखो रेसिप्रोकल जब लोगे तो RE' इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 11। अब 30 डिवाइडेड बाय 11 जब आप करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.727 ओम आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि अब हमारे पास जो फाइनल सर्किट है, अब देखें ज़रा, ये हमारे पास R2 और RE का जो रिजल्ट है वो RE' है और साथ R1 है। अब जो सर्किट हम ड्रा करेंगे तो देखें हमारे पास जो अब सर्किट की सिचुएशन बन गई, ये हमारे पास R1 है और इसके साथ जो है ना हमारे पास है RE' है। ये सिचुएशन आप सर्किट की है। अब R1 और RE जो है ये सीरीज में, अब जब सीरीज में सर्किट रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं तो अब जो RE इसको हम डबल डैश कह देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिजल्टेंट जो होगा वो R1 प्लस RE' हो जाएगा। अब R1 जो है हमारे पास 4 है और RE' आपने निकाला है 2.727। अब इनको ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.727 ओम। ये हमारे पास RE जो डबल डैश यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगी फाइनल आपका ये आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड, करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 5 आवर्स इन द गिवन फिगर। ये आपके सामने एक फिगर है, तो इसके अंदर जो है ना हमने एनर्जी जो है वो कंज्यूम जो है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो कि हमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। 50 ओम, 50 ओम जो होती है वो रजिस्टर होती है, तो R इज इक्वल टू हमारे पास है 50 ओम है। उसके बाद देखो जो वोल्टेज है वो हमारे पास 120 वोल्ट है और आपने फाइंड करनी है पावर। और जो टाइम है, टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, ये मिसिंग है गिवन डाटा के अंदर, ये 5 आवर्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टाइम जो होगा वो 5 आवर्स हमारे पास है, टाइम मिसिंग है वहां पे। तो अब आपने पावर फाइंड करनी है, उसके बाद आपने करंट फाइंड करना है, उसके बाद आपने एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो कि पावर का जो फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू V² होता है। P इज इक्वल टू V² अब देखें कि हमारे पास अगर हम देखें V की वैल्यू, तो V की वैल्यू जो हमारे पास है 120 है और R 50 है, तो हम लगा देते हैं इसके अंदर वैल्यू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। अब 120 का स्क्वायर जो होता है 14400 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लो। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288 वाट जो कि ये पावर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद करंट हमने फाइंड करना है, तो हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर यहाँ से I का फार्मूला बनाओ तो I इज इक्वल टू हमारे पास होता है V/R। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो V की वैल्यू आपकी 120 है और R जो है वो हमारे पास 50 है। अब कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 2.4 आएगा और इसका यूनिट आपको पता है एम्पेयर होता है। उसके बाद एनर्जी फाइंड करनी है।
अब एनर्जी जो है वो वाट आवर्स में हम निकाल लेते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम जो होगा वो आवर्स के अंदर होगा। अब पावर जो हमारे पास है 288 है और टाइम जो है वो 5 आवर्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1440 वाट आवर्स जो है ना, ये आंसर हमारे पास बनेगा। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब एक सर्किट आपके सामने है, ये मैं आपके सामने सर्किट ड्रा कर देता हूं कि ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है सर्किट के अंदर, उसके अलावा यहाँ से हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है, और फिर नीचे वाली साइड पे एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास सर्किट है। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास ये पहली रेजिस्टेंस है इसको R1 कह देते हैं, इसकी वैल्यू 12.5 ओम है। ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसे हम R2 कह देते हैं, इसकी वैल्यू भी 12.5 ओम है। और ये जो नीचे वाली रेजिस्टर है इसको हम R3 कह देते हैं, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास है 4.5 ओम है। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास जो R1 और R2 देखें सर्किट के ऊपर देखें, और ये बैटरी जो है ना वो 10 वोल्ट की है, लेकिन इसको ऐसा यूज कोई नहीं करना। R1 की वैल्यू हमारे पास है 12.5 है, R2 जो है हमारे पास 12.5 ओम है, R3 जो है ये 4.5 ओम है, और आपने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें कि R1 और R2 देखें जरा डायग्राम के ऊपर। तो R1 और R2 जो रेजिस्टेंसेज हैं ये देखें, ये और ये वाली ये पैरेलल में कनेक्ट है। अब जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेज कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो 1/R1 + 1/R2 का फार्मूला यूज होता है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो R1 है और R2 ये पैरेलल में है, एज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में है, सो इनकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब 1/R1 जो है वो हमारे पास 1/12.5 + 1/12.5। अब 12.5 दोनों सेम है, तो एलसीएम जो होगा वो 12.5 हो जाएगा। 12.5 तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो अब देखें कि हमारे पास 1/RE जो होगा वो 2 / 12.5 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो देखो RE जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा 12.5 / 2। अब इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 6.25 ओम जो होगी ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस उन दोनों की बनेगी, जो अगले वाली दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2। अच्छा, अब देखेंगे, अब हम सर्किट की अगर सिचुएशन ड्रा करें तो सर्किट हमारे पास ये बनेगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, आगे ये वाली जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का कंबाइन हमने फाइंड कर लिया RE, और ये हमारे पास है 6.25 ओम है, और फिर यहाँ पे जो है ना ये बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। अब इसमें देखो कि ये जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है ये हमारी 4.5 ओम है, और इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ है R3 का। अब देखें कि R3 और RE ये दोनों देखिए ये सीरीज में कनेक्ट हैं, एक के बाद दूसरी रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होती है तो ये सीरीज में होती हैं। तो हम लिखेंगे RE एंड R3 आर इन पैरेलल इन सीरीज में। सो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे RE' कह देंगे, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होती हैं तो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3।
अब यहाँ पे हमारे पास आर ई प्लस R3 है। आर ई की वैल्यू हमारे पास है 6.25 ओम प्लस R3 जो हमारे पास है, R3 की वैल्यू हमारे पास 4.5 है। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.75 ओम। ये हमारे पास आर ई डैश हो जाएगा। तो ये हमारे थे न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।